On this Shreya Singh, welcome to my channel Finding the Success. So today I will tell you chapter 1 Nutrition in Plant, and it is fourth part video in which we cover the next topic of this chapter. So let's go to the topic. So our topic start from saprotrops. अब saprotrops क्या होता है? तो you might have seen packet of mushroom sold in vegetable. आप लोगों ने देखा होगा पैकेट्स मशरूम के पैकेट्स मशरूम जो है वो पैकेट में पैक्ड होते हैं और एज अ वेजिटेबल उसको शोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है मार्केट में. You have also seen fluffy umbrella-like patches growing in the moist soil on rotting wood during the rainy season. आप लोगों ने ये भी देखा fluffy umbrella-like patches. ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जो अम्ब्रेला जैसा ऊपर में उसका लगता है एज अ प्लांट है, वो जो ग्रो करता है मॉइस्ट सॉइल में और रोट वुड या फिर जो सड़ी हुई लकड़ी होती है उस पर कभी कभी रेनी सीजन में आप लोगों ने देखा होगा कि वो उग जाता है. तो लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम देयर दे गेट देम. तो अब ये है कि ये टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स वो कहाँ से लेते हैं, कैसे नीड होता है सर्वाइव का और कहाँ से वो उसको यूज़ करते हैं, तो और वो न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं और वो सर्वाइव कैसे करते हैं. तो बूझो वांट टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स. अब बूझो ये जानना चाहता है कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे एक्वायर करते हैं न्यूट्रिएंट्स को. तो दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स डू. इन सब के पास एनिमल्स के जैसा माउथ नहीं होता है. दे आर नॉट ग्रीन प्लांट्स एज द लैक ऑफ क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस. और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको ये फूड इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, ये ग्रीन नहीं होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता और ये अभी भी कभी भी फोटोसिंथेसिस से अपना फूड नहीं बनाते हैं. एक्टिविटी 1.2 में क्या लिखा है, तो टेक अ पीस. तो बूझो यही जानना चाह रहा है कि वो ऑर्गेनिज्म कैसे एक्वायर करते हैं न्यूट्रिएंट्स को जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है और जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड नहीं प्रिपेयर करते हैं. तो एक्टिविटी 1.2 में क्या लिखा है, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट. एक पीस ऑफ ब्रेड लेना है, उसको मॉइस्ट करना है, उसमें नमी देनी है विथ वाटर से. लिव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days until fluffy patches appear on them. तब तक इसको मॉइस्ट करना है वार्म प्लेस में 2 से 3 दिन तक, जब तक इसमें वो फ्लफ़ी पैचेस जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है वो ना आ जाए. व्हाट इज़ द कलर ऑफ दीज पैचेज. इस पैचेज का कलर क्या होगा. ऑब्जर्व द पैचेज अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास. मैग्नीफाइंग ग्लास से या माइक्रोस्कोप से दोनों में से कोई भी एक चीज़ से आपको इसको ऑब्जर्व करना है. राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस. अपने ऑब्जर्वेशंस को राइट डाउन करना है आपको नोटबुक में. यू विल सी अ कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन अ पीस ऑफ ब्रेड. आप लोग क्या देखो कॉटन लाइक थ्रेड जो है वो ब्रेड के पीस पर फैला हुआ है. दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी. ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ना उसको फंगी कहा जाता है. दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इनका एक डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड. अब ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ले रहे हैं, ब्रेड से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं अपना. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म taking nutrients from the dead and decaying matter is called saprotropic nutrition. अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑब्जर्व करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को ऐसे डिकेइंग मैटर से, डेड बॉडीज से, उसको सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. और वैसे ही ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को निभाते हैं उनको सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है. ठीक है. फंगी ऑल्सो ग्रोन पिकल्स, लेदर, cloth and other articles that are left in hot and humid weather for a long time. फंगी जो है वो पिकल्स पे, लेदर्स पे, क्लॉथ पे भी ग्रो कर सकता है और भी अलग अलग सामानों पे ग्रो कर सकता है जो हॉट हो और ह्यूमिड वेदर उसको मिल जाए, नमी वाली चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक, तो वहाँ पे वो ग्रो कर जाएगा. ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स. रेनी सीजन में वो बहुत सारी चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं. आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेंस ऑफ फंगी इन योर हाउस. अब पेरेंट्स से आपको आस्क करना है कि किस तरह का मेनेंस है हमारे फंगी का हमारे घर में. मेनेंस का मतलब होता है खतरा. मेनेंस का मतलब होता है खतरा, कि फंगी से आप हमारे घर में अगर वो फैल जाता है तो उससे क्या क्या खतरा होता है, क्या हो जाता है, कौन कौन सी डिजीज़ेस होती हैं. तो द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर. जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एयर में हमेशा. when they land on wet and warm things they germinate and grow.
जैसे वो वार्म थिंग्स पे आते हैं, वेट थिंग्स पे, वार्म थिंग्स पे, वो जर्मिनेट करने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं. नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. अब आप समझ रहे हो कि हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को स्पॉइल्ड होने से, बर्बाद होने से कैसे बचा सकते हैं. तो यहाँ पहेली क्या करिए, तो पहेली करिए. पहेली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज विच शी वॉर ऑन स्पेशल ओकेजन्स वेर स्पॉइल्ड बाय फंगी ड्यूरिंग द रेनी सीजन. पहली है जो कीन हो रही है और जान रही है कि क्या उसके ब्यूटीफुल शूज़ जो हैं, जो वो स्पेशल ओकेज़न में पहन के जाती है, वो भी उसको भी वो वेर स्पॉइल्ड इन फंगी ड्यूरिंग रेनी सीजन. वो फंगी उसको स्पॉइल कर दिया रेनी सीजन में. सी वॉन्ट टू नो हाउ फंगी अपीयर सडनली ड्यूरिंग रेनी सीजन. अब फंगी जो है वो सडनली रेनी सीजन में कैसे आ गया. पहली का जो शू है वो बर्बाद कर दिया उसने. ठीक है, तो चलो आगे पढ़ते हैं. कैसे बर्बाद करते हैं. जैसे वो वार्म थिंग्स पे जाता है, वेट थिंग्स पे जाता है, वो जर्मिनेट करने लगता है, इसीलिए वहाँ पे फंगी फैल जाता है और वो सामान को बर्बाद कर देता है. अब बूझो से वंस हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम दैट हिज वीट फील्ड वर स्पॉइल्ड बाय फंगस. अब बूझो के ग्रैंड फादर ने उसे बताया था कि एक बार उसकी वीट की जो फील्ड थी उनकी, वो स्पॉइल्ड, वो बर्बाद हो गई थी फंगस के द्वारा. ही वॉन्ट्स टू नो इफ़ फंगी काउज डिजीज ऑल्सो. अब वो ये जानना चाहता है कि फंगी जो है वो डिजीज़ भी काउज करता है या नहीं. अब पहली टोल्ड हिम दैट मैनी फंगी लाइक ईस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल बट सम फंगी काउज डिजीज इन प्लांट्स एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. पहली ने उसे बताया कि फंगी लाइक ईस्ट, मशरूम वो यूज़फुल होते हैं, बट कुछ फंगी जो है वो डिजीज़ काउज करते हैं प्लांट्स में, एनिमल इंक्लूडिंग, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी और ह्यूमन्स में भी. तो सम फंगी आर ऑल्सो यूज एज मेडिसिन. कुछ फंगी जो है वो एज अ मेडिसिन भी यूज़ उनको किया जाता है. अब सम ऑर्गेनिज्म लाइक टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. कुछ ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और वो अपना घर और न्यूट्रिएंट्स दोनों को शेयर करते हैं. दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. अब इस रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है, सिम्बायोसिस कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल सर्टन फंगी लिव इन साइड द रूट्स ऑफ प्लांट. कुछ फंगी जो रूट, प्लांट के रूट के नीचे रहते हैं. द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड द फंगस इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टन न्यूट्रिएंट्स. प्लांट्स जो है उसे न्यूट्रिएंट्स देता है और रिटर्न फंगस भी उसे प्रोवाइड करता है वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स. इन ऑर्गेनिज्म कॉल लीकेंस. हाँ, लीकेंस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर. क्लोरोफिल एक पार्टनर कंटेन करता है अपना, तो विच कॉल्ड आल्गा, जिसको आल्गा कहा जाता है. एंड अ फंगस लीव टुगेदर. आल्गा और एक फंगस उसके साथ रहता है, लीव दोनों एक साथ रहते हैं. द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल टू आल्गा. अब जो फंगस है वो प्रोवाइड करता है शेल्टर, मिनरल आल्गा को, एंड इन रिटर्न द आल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस. और रिटर्न में आल्गा जो है वो प्रिपेयर करता है, प्रोवाइड करता है फूड फंगस को. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. अगले पार्ट वीडियो में मिलेंगे, 5th पार्ट वीडियो में. आई होप चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसमें. अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट पार्ट वीडियो में भी हम लोग अपना वीडियो बनाएंगे. सो टेक केयर, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टैप द बेल आइकन ऑल्सो. ओके, बाय.